पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत से मुतल्लिक अमरीका की एक बार फिर तरदीद। लगाए गए इल्जामात में सदाकत नहीं, किसी एक सियासी जमात की हिमायत नहीं करते, आइन की बालादस्ती और जमहूरी असूलों की सपोर्ट करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा। गैर मामूली सियासी सूरत हाल, बड़ी अदालत में बड़ी समाअत, रूलिंग से पहले अपोजिशन का मौक़िफ़ नहीं सुना गया। फारूक नाइक के दलाइल मुकम्मल। मेरे ख्याल में डिप्टी स्पीकर को ऐसी रूलिंग देने का इख्तियार नहीं था। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स, क्या वोटिंग के लिए इजलास बुलाकर रूलिंग दी जा सकती है? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार, पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती में मामला रखा गया, अपोजिशन ने शिरकत क्यों नहीं की, इसका जवाब भी देना होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, मुकदमे की समाअत आज दिन 12 बजे फिर होगी। पीपल्स पार्टी की सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा मुस्तरद। अगर आपको किसी पर अदम एतमाद है तो बता दें, हम उठ जाते हैं। क्या आप बताना पसंद करेंगे कौन से आईनी सवालात पर फुल कोर्ट की जरूरत है? फुल कोर्ट की वजह से दीगर मुकदमात मुतासिर होते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इमरान खान अपनी बगावत को जवाब देने के लिए गैर मुल्की साजिश का वावेला कर रहे हैं। ISPR वाजे करे, क्या कौमी सलामती कमेटी में 197 मेंबरान को गद्दार करार दिया गया? क्या गैर मुल्की साजिश पर कोई सरकारी खतो किताबत पेश हो सकती है? बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और मरियम औरंगजेब ने भी इदारों से वजाहत मांग ली। ये बताया जाए कि क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इस बात को इंडोर्स करती है कि 197 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट जो अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्या वो इस बैरूने मुल्क साजिश में मुलव्वस हैं? क्या वो गद्दार हैं? इमरान खान वजीर आजम नहीं रहे, सदर भी आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए। ड्रामे का ड्रॉप सीन फौरन हो जाना चाहिए। आरिफ अलवी और इमरान खान आइन की नफी कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का बयान। कौमी सलामती के मामलात पर गुफ्तगू से पहले किसी अक्लमंद से मशवरा कर लिया करें। तहकीकात हुई तो आपको बहुत नुकसान होगा। हम अभी बहुत खामोश हैं, इसको गनीमत समझे। फवाद चौधरी का बिलावल भुट्टो को जवाब। 24 मार्च को स्पीकर ने ईवान की मंशा के मुताबिक अदम एतमाद की मोशन को लीव ग्रांट की एतराज़ था, तो 8 मार्च को जमा कराई गई थी ये मोशन। और अगर कोई अमेरिका से कोई भाषण आया था या कोई केबल आई थी पाकिस्तान के सफ़ीर से, तो 8 मार्च से लेकर 7 मार्च को ये क्लेम करते हैं। 7 मार्च से लेकर 24 मार्च तक जब इस मोशन को हाउस में लीव ग्रांट करने के लिए, पहला मरला था, लीव ग्रांट करने के लिए पेश किया गया, तो अगर वो मरासला आ चुका था, केबल आ चुकी थी, तो फिर 24 मार्च को इन्होंने क्यों नहीं एतराज़ उठाया? अगर कोई बैरूनी खत था तो 24 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग क्यों मंजूर की गई? इमरान न्याजी ने आइन शिकनी करके सिविल मार्शल लॉ नाफिज किया। डिप्टी स्पीकर को आलाकार बनाया गया। जल्दबाजी में रूलिंग दी गई। तहरीक अदम एतमाद पर शिकस्त के खौफ से जमहूरियत को मसख किया गया। परवेज मुशर्रफ ने भी यही गैर आइनी काम किया था। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम जमहूरी रास्ता अपनाना चाह रहे हैं, मगर ये इतना बुज़दिल, इतना बेगैरत है इमरान खान कि वो तो मुकाबला करने से भी डरता था। हमारे अदम एतमाद से भाग गया, मगर भागते भागते आईन तोड़ दिया। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आला अदलिया ने फैसला करना है कि क्या ये आईन पाकिस्तान में कोई हैसियत है या एक कागज का टुकड़ा है। इसलिए इमरान ने इसको कागज का टुकड़ा समझ के फाड़ दिया।
इमरान खान को अंदाजा ही नहीं उनके साथ हुआ क्या है। हम जमहूरी जिदोजहद पर यकीन रखते हैं, वजीर आजम की तरह भागने वाले नहीं, हर मुकाबले के लिए तैयार हैं। अदालत का जो भी फैसला आया वो बच नहीं सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी का घड़ी खुदा बख्श में कारकुनों से खिताब। निगरान वजीर आजम के लिए नाम स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दें। सदर मुमलिकत ने अबूरी हुकूमत बनाने के लिए वजीर आजम और शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। 3 दिन में अगर किसी नाम पर इतफाक ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। वजीर आजम की ज़ेरे सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। इमरान खान ने निगरान वजीर आजम के लिए साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का नाम तजवीज़ कर दिया। सदर मुमलिकत के खत का जवाब ऐवान सदर को मौसूल। शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत के साथ मुशावरत से इनकार। आइन तोड़ने वाले हमें खत लिखें, ये कैसे मुमकिन है? आइन शिकन सदर से किसी किस्म की बात नहीं हो सकती। खत पर अपोजिशन रहनुमाओं से मशवरा होगा। इस वक्त हमारी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। शहबाज शरीफ का साफ जवाब। बार बार कह रहे थे कि जी प्राइम मिनिस्टर फिर से इलेक्शन इस्तीफा दे, यानी इलेक्शन करवाए। जब हमने इलेक्शन अनाउंस कर दिए तो मेरा सवाल ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट में आप क्या कर रहे हैं? आवाम को सिर्फ ये भी बताना चाहता हूँ कि ये क्यों चाहते हैं कि हुकूमत बहाल हो। इनकी सारी कोशिश ये है कि ये इक़्तिदार में आएंगे, ये आके नैब को ख़त्म करेंगे, इनके केसेस ख़त्म होंगे। जो गद्दारी हो रही है मुल्क के ख़िलाफ़, बाहर के एजेंडे के ऊपर हुकूमत को गिराने की कोशिश है, और दूसरी तरफ ये जो खरीदे जा रहे हैं पॉलिटिशियंस, उनकी रेट्स लगी हुई हैं, इसके खिलाफ हम ये रेड जोन के बाहर इस्लामाबाद में अपने लोगों के साथ प्रोटेस्ट करूंगा। यहाँ ऑपोजिशन चाहती थी वजीर आजम इस्तीफा दें और इलेक्शन कराएं। जब इलेक्शन का ऐलान कर दिया तो ये सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए? ये सिर्फ इक़्तिदार में आकर केसेस ख़त्म करना चाहते हैं। ये हुकूमत गिराने के लिए आलमी साजिश का हिस्सा बने। वजीर आजम की अवाम के साथ बराह रास्त टेलीफोनिक गुफ्तगू। सिविलियन कू हुआ है, क्या ये एक नया नजरिया ज़रूरत बनता जा रहा है? हमारी इस्तदार उम्मीद है कि आइन शिकन स्पीकर, आइन शिकन डिप्टी स्पीकर और एक ऐसे वजीर आज़म जो अक्सरियत खो चुका है, उन्होंने पूरी नेशनल असेंबली और जमहूरियत और आइन पर कातिलाना हमला किया है। साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो खुद एक नेशनल सिक्योरिटी खतरा है पाकिस्तान को। वज़ीर आज़म खुद कौमी सलामती के लिए ख़तरा हैं। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म ने जमहूरियत और आइन पर कातिलाना हमला किया। सेनेटर शहरी रहमान का रद्द-ए-अमल, इमरान खान आइन के चोर हैं, इसीलिए मुकाबले से भाग गए। खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। एक मरतबा पाकिस्तान को जमहूरियत के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। जो शख्स अपने आप को ये कहता था कि मैं आखिरी बाल तक खेलूंगा और अपना टाइम पूरा करूंगा, वो शख्स बीच में से विकटें उठा के भाग गया। वो मुकाबला इसलिए नहीं कर सकता कि वो जमहूरियत का चोर है। पीटीआई का इस्लामाबाद में हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ एहतजाज। तहरीक इंसाफ के टिकट पर आने वाले ज़मीर फरोश सब गद्दार करार। इमरान खान ने एक गेंद से 3 विकेटें गिरा दी। सिंध हाउस में MNAs को जानवरों की तरह कैद किया गया। लाहौर में MPs को पिंजरों में बंद किया। आखिरी बॉल तक लड़ेंगे, सर नहीं झुकाएंगे। असद उमर, फैसल जावेद, मुराद सईद समेत रहनुमाओं की गरज परज। आईने पाकिस्तान सबसे सुप्रीम, कोई भी बालातर नहीं। पार्लियामेंट कोई कानून आइन से मुबर्रा नहीं बना सकती। कोई ओहदेदार या ज़ाती हैसियत में कोई भी शख्सियत आइन से बाला हुक्म जारी नहीं कर सकता। चौधरी शुजात हुसैन। सदारती रेफरेंस के बाद मुस्ताफ़ी होने का इरादा रखता था। मौजूदा हालात में इस्तीफे का मतलब मैदान छोड़ना था। आजकल सियासी मुखालफीन के खिलाफ आर्टिकल 6 को आसानी से इस्तेमाल किया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल का जस्टिस मकबूल बाकिर के एजाज़ में अलविदाई रेफरेंस से खिताब।
आज परवेज़ इलाही साहब जो हैं खुद अपनी निगरानी में तोड़ फोड़ कराकर, शीशे तोड़वाकर, और वो चाह रहे हैं कि तकरीबन 40 अरकान को जो है वो सस्पेंड कर दिया जाए कि इन्होंने तोड़ फोड़ की है। अदालत उज़्मा में कल हमारी पटिशन भी है, कल उस पर हेयरिंग भी होगी। मैंने मीडिया की वसासत से भी दरख्वास्त की है, अगर वहाँ पर कल कोई तमाशा लगाने की आपने कोशिश की तो तमाम तर हालात के ज़िम्मेदार सिर्फ परवेज़ इलाही साहब होंगे। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। आइन और कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अदालत में आज हमारी पिटीशन पर समाअत होगी। अगर कोई तमाशा लगाया तो हालात के जिम्मेदार परवेज़ इलाही होंगे। हमजा शहबाज की वार्निंग। स्पीकर पंजाब असम्बली पर ऐवान में तोड़ फोड़ का भी इल्जाम। खान साहब, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो लिबादे ओढ़े हुए हैं सच्चाई के नए पाकिस्तान बनाने के, मैं सारे खोलूंगा। खान साहब, अगर आप सच्चे हैं आए मेरे सामने। ये जो बुजदार तुमने यहाँ लगाया था, 3-3 करोड़ रुपए में डीसी लगते थे, 183 मेंबरान में से आपको कोई एक अपना साथी नजर नहीं आया। परवेज़ इलाही साहब को अगर वोट डालना था, खान साहब ये 26 साल की जो मूवमेंट है, इसकी ज़रूरत क्या थी? बाजार लगाया हुआ है मोनो सलाई ने, जिसपे 5-5, 6-6 करोड़ रुपए की बोलियां दी जा रही हैं। हम परवेज़ इलाही को वोट नहीं डालेंगे। अगर मैंने करप्शन की है तो सबूत कौम के सामने लाएं। उस्मान बुजदार के दौर में 3-3 करोड़ लेकर डीसी लगते थे। खान साहब सच्चे हैं तो मेरे साथ बैठकर मुकाबला करें। नए पाकिस्तान के सारे लबादे खोलूंगा। अब्दुल अलीम खान की ललकार। वजारत आला के लिए चौधरी परवेज़ इलाही को वोट ना देने का ऐलान। अब्दुल अलीम खान ने बुजदार हुकूमत पर बेबुनियाद और मन घड़त इल्जामात लगाए। पंजाब में तकर्रुर और तबादले सिर्फ मेरिट पर होते हैं। तर्जुमान वजीर आला ऑफिस। पंजाब असम्बली में रात गए तक अपोजिशन का एहतजाज। लॉबी ऐवान में तोड़फोड़ की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। हंगामा राई में असम्बली का निज़ाम दरहम बरहम। असम्बली सेक्रेटेरिएट को ऐवान और लॉबी के नुकसान का तखमीना लगाने का हुक्म दे दिया गया। लाहौर गुलबर्ग के होटल में मुत्तहिदा अपोजिशन के रहनुमाओं का क़याम। तहरीक इंसाफ के कारकुन होटल के बाहर पहुंच गए। नारेबाजी, अंदर घुसने की कोशिश। पुलिस की भारी नफरी होटल के बाहर तैनात कर दी गई। कौमी असम्बली तहलील करने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने NA-33 हंगू में ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ज़िमनी इंतखाब का फैसला किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान के साथ कर्ज प्रोग्राम मुअत्तल नहीं किया। IMF का नई हुकूमत से मिलकर पॉलिसी मुरतब करने का ऐलान। पाकिस्तान के लिए सपोर्ट जारी रखेंगे। आलमी मालियाती इदारे का एलामिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल पेश न हुए। अदालत की तहरीरी दलाइल जमा कराने की हिदायत। समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी। रमज़ान शुरू होते ही महंगाई का तूफान। पेशावर में सब्जियों की खरीदारी आम आदमी की पहुंच से बाहर। लहसुन 300, टमाटर 200, लीमू 300 और मटर 152 रुपए फी किलो तक पहुंच गए। शहरियों का नाजायज़ मुनाफाखोरों को लगाम डालने का मुतालबा। टमाटर भी जो है ना वो भी 140 से 150 रुपए नॉर्मल टमाटर। जो सही टमाटर लोगे वो 200 रुपए किलो है जी। 700-600 रुपए दिहाड़ी मिलती है। उसमें घी ले, चीनी ले और घर के रोज़े इफ्तार के लिए सामान वगैरह ले तो वो पूरे नहीं होते हैं। कराची वालों के लिए बुरी खबर। नेपरा ने बिजली ₹1.29 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफा फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। वनडे के बाद T20 की जंग। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वाहिद T20 मैच आज खेला जाएगा। कज़ाफी स्टेडियम में रात 8 बजे मैदान लगेगा। बाबर 11 ने तारीख साज कारकर्दगी दिखाई।
टूर का वाहिद T20 भी जीतेंगे, हेड कोच सकलैन मुश्ताक को यकीन।